हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए नया टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है, जो कि है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से। ट्रिग्नोमेट्री का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आपकी ट्रिगो पूछी जाती है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो वो 12 मार्क्स की आती है। उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन निश्चित ही आता है। और अगर आप इसके कुछ कॉन्सेप्ट को माइंड में अच्छे से रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, उस पर वर्क कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन 100% आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व हो जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके पार्ट बाय पार्ट आपके वीडियो आते रहेंगे। आज हम इसकी क्लास बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। उसके बाद कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। और फिर इसके कुछ जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो रिसेंटली आए हैं 2020-2019 में, उन पे भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर क्लास को हमारे साथ पढ़ते चलिए। कॉपी पेन आपको साथ में ही लेके सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करते चलना है, क्योंकि जो हम आपको पढ़ाएंगे ये बात निश्चित है कि आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर हम इस हाइट की बात करें तो ये हाइट पे आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है कोई, या फिर कोई टावर हो सकता है, या हाउस हो सकता है, या कोई ट्री हो सकता है, या माउंटेन हो सकता है, और सोवान और भी लाइट हाउस वगैरह भी हो सकते हैं, या कोई मीनार भी हो सकती है। ये हमने कुछ बेसिक एग्जांपल आपको बताए कि ये हाइट इसकी तो आपको कैसे निकालनी है। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे कि कोई बिल्डिंग किसी बेस पे, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे स्टैंड है, तो ये जो 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये वाली लाइन जो हमारी होती है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये हमारी जो लाइन होती है, जो इसको हम अगर लें, ये O है, ये X है, ये Y है, तो सॉरी यहाँ पे O लें और ये हमारा X है, तो ये OY जो होता है ये वर्टिकल लाइन है, और ये OX ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब क्या है कि इस बिल्डिंग का या किस टावर का या इस हाउस का या ट्री का, इसका जो टॉप है एक ऑब्जर्वर है। जैसे हम बात करें कि हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, ऊपर निहार रहे हैं उसकी तरफ, और उसके टॉप को देख रहे हैं उस टावर के, तो क्या होगा, हमारे आई का जो कांटेक्ट होगा उसके टॉप से, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो एंगल बनेगा ये होगा, ये जो लाइन बनेगी ये एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। ये लाइन हम खींच नहीं सकते, ये हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा एंगल बन रहा है आई का। तो इस एंगल को, जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को ही हम पढ़ेंगे। अगर हम इसको थीटा ले लें तो ये हमारा एंगल ही होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसको कि हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप 2 × x की स्पीड से आप पढ़ सकते हैं, या 1.5 की स्पीड से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे सारा ऑप्शन अवेलेबल रहता है। लेकिन जिनको भी बेसिक से डियर स्टूडेंट्स पढ़ना है, तो सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे। इस चीज़ की डियर स्टूडेंट्स गारंटी है कि हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे कि बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन
से जब कोई ऑब्जर्वर है, अब इस ऑब्जर्वर की अगर हम आई को इस तरीके से बनाते हैं कि ये ऑब्जर्वर ये देख रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे कोई व्यक्ति भी हो सकता है। यहाँ से जब वो ऊपर देखता है तो उसकी आँख से जो उसके बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। और ये जो लाइन होती है, जो इमेजिनरी लाइन की बात हम कर रहे थे, तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, और इसी को ही हम कहते हैं लाइन ऑफ विजन। अब बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, उन्नयन कोण हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन है, कोई ऑब्जर्वर है, वो बिल्डिंग के टॉप पे बैठा है और वो नीचे जो रोड है या सड़क है उससे कुछ चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, तो उस एक पर्टिकुलर चीज़ को वो देख रहा है। तो उसकी आंख से जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, तो वो फिगर कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये बिल्डिंग के टॉप पे ऑब्जर्वर बैठा है, उसकी आंख से जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल यहाँ से वो देख रहा है, तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऑब्जर्वर, तो यहाँ से जो एंगल ये बना, ये इसी को ही हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसे कहते हैं अवनमन कोण। ये आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन है, लाइन ऑफ साइट। अब ये वाला एंगल जो है वो थीटा कैसे हो जाता है, इसके लिए क्लास 9th में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। क्या हम वो यहाँ पे बता देते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको कोई ट्रांसवर्स लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, इसको ट्रांसवर्स लाइन एक कट कर रही है, तो जो ये एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है। ये अगर थीटा है तो आपका ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि बोथ दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वही सिचुएशन कुछ यहाँ पे भी बन रही है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला जो एंगल बना ऑब्जर्वर की आई का वो इसके इक्वल हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा। अब बात करेंगे फार्मूले के ऊपर कि जो हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस में हम कब टेन लगाएं, कब साइन लगाएं, कब कॉट हो जाता है, कब कॉसेक हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये केवल डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वाला कोण हमारा बी 90 डिग्री है और ये वाली जो साइड है जिसको स्लैंट लाइन बोलते हैं, ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये कब परपेंडिकुलर है? जब ये एंगल थीटा दिया है। अगर ये दिया जाएगा तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और ये हमारा बेस होता है। अगर इस क्वेश्चन में
एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट आपसे पूछी गई है और ये जो बेस है ये गिवन है, तो आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इसके लिए हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है वो ये होता है पी बी पी अपान एच एच बी। ये शॉर्टकट है किसका? इसी का। जहाँ पे P आया है हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे होंगे, जहाँ B आया है वहाँ हम बेस की बात कर रहे होंगे, और जहाँ पे H आया है वहाँ हाइपोटेनियस की बात कर रहे होंगे। तो ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है अभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, क्वेश्चन लें, इस क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव करते हुए अलग से एक क्वेश्चन लें कि एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट आपको पता करनी है, जबकि उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है बिल्डिंग के टॉप से, और जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो उस बिल्डिंग से 20 मीटर डिस्टेंस पे है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा थिंक करो आप कि यहाँ पे एंगल जो दिया गया है, इस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो इस फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में होता है? तो वो हमको 10 में मिलता है, P अपान B। अब ये 10 कैसे हुआ? तो ये कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, ये होता है हमारा सबसे ऊपर साइन, ये P अपान B होता है, फिर होता है ये कॉस B अपान H, ये होता है 10, फिर नीचे से अपोजिट हो जाते हैं, 10 का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कॉस सेक, कुछ इस तरीके से। तो ये आपने ट्रिगो में पढ़े हैं अच्छे से। तो 10 वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको हाइट की ज़रूरत है। इसी क्वेश्चन में आप कॉट का भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉट इसमें 30 लगाएंगे तो कॉट 30 आपका होगा B अपान P, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर, और इसका 30 की वैल्यू होती है आपकी √3, बेस आपका है 20, परपेंडिकुलर H आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा H = 20 अपान √3। ये आपका आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में हम 10 अप्लाई करते, क्योंकि 10 भी P और B का रिलेशन हमें बताता है, तब भी यही आंसर आना था। एक बार आप देख सकते हैं, 10 30 = अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आपका है H और बेस है आपका 20, और 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3, तो 1 अपान √3 राइट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अपान √3, 20 इधर आ जाएगा, अपान में √3 AH। तो आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट की जो आपकी हाइट आई है वो सेम आई है। अब इसी क्वेश्चन में आप गलती कहाँ करते हैं? आप जब यहाँ पे साइन अप्लाई करते हैं कि साइन थीटा साइन 30, तो आप फार्मूला लगाएंगे साइन वाला P अपान H, P अपान H। साइन 30 की वैल्यू 1/2, P की वैल्यू H है और आपको H की भी वैल्यू नहीं पता। तो ये इम्पॉसिबल है कि किसी एक लीनियर इक्वेशन में अगर 2 अननोन वैल्यूज हैं तो उसको आप दोनों वैल्यू को एक लीनियर इक्वेशन से फाइंड कर पाएँ। तो यहाँ पे 2 अननोन वैल्यू हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं निकाल सकते। साइन अप्लाई तब करेंगे जब आपको ये हाइपोटेनियस की नीड रहेगी, तब अप्लाई करेंगे। जैसे कि उसमें क्वेश्चन वो बनता है कि एक बॉय है, वो अपनी काइट को फ्लाई कर रहा है, तो काइट को फ्लाई कर रहा है तो उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा कि उसकी काइट, मान लेते हैं हम कि उसकी काइट कुछ इस तरीके से फ्लाई कर रही है और वो जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये उसको हाइट दे दी गई है 100 मीटर पे, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया गया है 60 डिग्री पे, और आपसे पूछा ये गया है। क्वेश्चन मेरा आप समझ पाए होंगे आई होप
कि एक बॉय है, वो अपने काइट को यहाँ से फ्लाई कर रहा है, तो उसमें जो स्ट्रिंग है, जो थ्रेड लगा है, तो वो स्ट्रिंग में कोई स्लैंग नहीं है। जब कोई स्लैंग नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, तो वो उसमें कितना स्ट्रिंग यूज होगा। जब 100 मीटर हाइट तक वो काइट फ्लाई कर रही होगी, कितने एंगल पे, 60 एंगल पे। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, साइन अप्लाई कर सकते हैं कॉसेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है। अब आप वहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन में होता है और कॉसेक में होता है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये हाइट ना देते हुए आपसे ये बताया जाता कि जो काइट फ्लाई हो रही है वर्टिकल से, तो वहाँ से जो बॉय है उसकी डिस्टेंस 50 मीटर या 100 मीटर है। अब आप बताएं कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। तो उसमें इस क्वेश्चन में अब साइन भी नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस आ गया और साइन में बेस होता ही नहीं है, बेस होता है हमारा कॉस में। तो यहाँ पे कॉस का फार्मूला अप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट, कुछ भी रटने की नीड नहीं है कि कब टेन आता है, कब कॉट आता है। क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को नोट करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लें, अपने नोट्स बनाते जाएं। फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी जिन हमने फार्मूलों पे बात की, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उसी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे हम और क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। तो क्वेश्चन पहले में दिया गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ a tower if the angle of elevation of top of the tower is 60 degree and the horizontal distance from eye to the foot of the tower is 100 meter। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टावर की बात की जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें लगभग 50 से 60% जो वर्क होता है वो होता है राइट और एक्चुअल फिगर का। अगर आपने फिगर बिल्कुल अच्छे से बना लिया है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ गए हैं और फिगर आपका अच्छे से बन गया, तो 50 से 60% क्वेश्चन आपका सही होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि फिगर से ही कैलकुलेशन आपका होना है। तो सबसे पहले टावर की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, टावर हमेशा अभी बताया था कि वर्टिकल में स्टैंड होगा और इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है। तो इसकी हाइट हम h ले लेते हैं और ये a और b आपका टावर है। तो जो आप यहाँ कंसीडर करेंगे वो यहाँ पे आपको राइट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी इज द टावर वेयर ए बी इज इक्वल टू h मीटर। ठीक, उसके बाद आगे लाइन पढ़ेंगे। कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से बनता है और टावर के टॉप से बन रहा है। तो टावर के टॉप से ये एंगल आपको जो दिया गया है वो आप ऐसे ड्रा कर देंगे 60 डिग्री। फिर द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम आई टू द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर का मतलब जो टावर का पैर का मतलब जहाँ पे वो खड़ा है, वो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात की गई है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको हमने बताया था कि बिल्कुल जो हम इस तरीके से चलते हैं तो वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ठीक, एक्स एक्सिस पे जो चलते हैं वो हमारी हॉरिजेंटल होती है, जो वाई एक्सिस पे चलते हैं वो वर्टिकल होती है। अब ये गिवन है 100 मीटर, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि वर्टिकल है। तो आपसे पूछा गया है फ्रॉम आई टू द फुट ऑफ द टावर। तो आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। टावर की हाइट पूछी गई है।
यहाँ पे और लिख देंगे, इसको हम सी कंसीडर कर लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू 100 मीटर एंड एंगल ए सी बी ये आपको गिवन है इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि आपको हाइट निकालनी है। तो अभी आपको हमने फार्मूला जो बताया था क्या होता है, पी बी पी अपान एच एच बी। ये फार्मूला आपको पकड़ के चलना है, माइंड में दिमाग में हमेशा रखना है। इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। परपेंडिकुलर और बेस होता है हमारा 10 में। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी 10 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो इस एंगल के बिहाफ पे परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, राइट करेंगे ए बी अपान बेस हमारा बी सी है। इस एंगल को हमने लिखा है, दिया गया है 1060। ए बी हमने कंसीडर की है एच मीटर और बी सी हमको गिवन है 100 मीटर। अब वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। 1060 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है और 100 अपान में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 √3 ये हाइट √3 में आई है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है √3 की, तो ये होती है 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 173.2 मीटर। ये हाइट होगी किसकी, टावर की। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। तो टावर की हाइट हमने एच कंसीडर की थी, तो वो 173.2 मीटर आपकी आएगी। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज को समझेंगे। A balloon is connected to ground by a cable of length 215 meter inclined at 60 degree to the horizontal। हॉरिजेंटल के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसका फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये बैलून है और ये डिस्टेंस दे दी गई है, ये 215 मीटर। बाई या केबल, जो केबल की लेंथ है वो 215 मीटर गिवन है। किस एंगल पे है, एंगल भी गिवन है 60 डिग्री पे। इसको हम कुछ ले लेते हैं, कुछ लेटर ए बी सी टाइप की, जो बी सी है और ए बी सी जो डिस्टेंस है ये हाइट है बैलून की। तो पूछा है आपसे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून। ये आपको हाइट ऑफ बैलून निकालनी है कि बैलून आपका कितना हाइट पे है फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक मीन्स होता है जो ये स्ट्रिंग है, जो ये केबल है, इसमें बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। तो इन द केबल, तो इस टाइप के क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आपसे हाइट पूछी गई है। अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या कि आपके पास हाइपोटेनियस है और हाइट आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे 10 तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 10 में होता है P/B। तो हमें बेस से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको हाइट से ही और उसके जो हाइपोटेनियस होता है उससे काम चलाना है। तो हमें परपेंडिकुलर अपान ये हाइपोटेनियस जो साइन में होता है, तो इसमें साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द बैलून इज इक्वल टू h मीटर।
AC इज इक्वल टू है 215 मीटर, एंगल CAB इज इक्वल टू 60 डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल CBABC। इसमें अप्लाई करेंगे साइन 60 इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हमारा BC और अपॉन हाइपोटेनियस है AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2, BC आपको फाइंड करना है H और AC गिवन है 215, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू 215√3/2 ये वैल्यू आएगी। उसके बाद इस √3 की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। √3 की वैल्यू होती है 215 इंटू 1.732/2। फिर इसका इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाद में कर सकते हैं, या फिर पहले इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो आएगा 186.19 मीटर। ये हाइट है बैलून की ग्राउंड से, यही आपसे पूछा गया था। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन से हमने समझाने का प्रयास किया कि क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्वेश्चन आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे फिगर ड्रा करेंगे और फिर क्वेश्चन लगाएंगे। फिर इसके ये पहला लेवल है, उसके बाद सेकेंड लेवल, फिर थर्ड लेवल पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है एक प्लेयर है, वो सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉवर, वो टॉवर के टॉप पे बैठा हुआ है, ऑफ हाइट 20 मीटर, और उस टॉवर की जो हाइट है वो 20 मीटर है। ऑब्जर्व करता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप टॉप पे बैठा है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि जब कोई ऊपर से नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड, लेइंग मीन्स जो बॉल उस पर पड़ी है ग्राउंड के ऊपर, उसका एंगल 60 डिग्री फॉर्म होता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टॉवर एंड द बॉल। तो फिगर कुछ इस तरीके से इसका बनेगा। ये टॉवर है और टॉवर के ऊपर ये एक प्लेयर बैठा हुआ है। यहाँ से ये ग्राउंड में एक बॉल पड़ी है, यहाँ पे इसको देखता है, इसको देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है, तो ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो जब ये 60 है तो आपको अभी बताया था ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल साइड हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएंगे। इसकी हाइट कितने हाइट पे बैठा है, 20 मीटर हाइट पे, 20 मीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ किसके किसके बीच में, फुट ऑफ द टॉवर एंड द बॉल, जो बॉल यहाँ पे है और टावर के फुट का मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपसे पूछी है। इसको x ले लेते हैं, ये हम ABC कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जो जो आपने कंसीडर किया है। तो लिखेंगे लेट BC इज द टॉवर वेयर BC इज इक्वल टू 20 मीटर, जहाँ पे BC आपकी 20 मीटर है। उसके बाद एंगल भी गिवन है, एंगल इसको आप D ले सकते हैं, DCA इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री इक्वल है CAB के। एंगल आपको बहुत ध्यान रखना है, जो एंगल लेते हैं वो हमेशा बीच में मिडिल में लिखा जाता है। अब इसमें अप्लाई करेंगे, लेट कर लेते हैं, ये तो आपका गिवन है।
लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस जो आपकी टावर के फुट और बॉल के बीच की है वो ए बी इक्वल टू एक्स, ये मीटर में है तो मीटर ले लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात आती है, कौन सा अप्लाई होना है। आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपको फाइंड करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 10 अप्लाई करेंगे या आप कॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल सी या ए बी सी हम कॉट इसमें अप्लाई करते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि सर कॉट से नहीं बताते हैं, टेंस ना लगा के कॉट अप्लाई कर रहे हैं। कॉट सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कॉट में बेस अपान परपेंडिकुलर होगा, तो बेस है आपका ए बी अपान परपेंडिकुलर है बी सी। अब कॉट सी ए बी आपको पता है 60 है, तो कॉट 60 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे इज इक्वल टू ए बी हमने x कंसीडर किया है और बी सी हमको गिवन है 20 मीटर। कॉट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, तो 1/√3 अपान इज इक्वल टू 1/20। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x इज इक्वल टू आएगा 20/√3। अब क्या करेंगे, अब √3 की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं या इसको रेशनलाइज कर देते हैं। √3 का मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा 20√3/3 और फिर √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है और अपान में 3 राइट करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा 0.4643 और ये पॉइंट और अपान में 3। अब 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.152 मीटर अप्रॉक्सीमेशन में, ये आपका आंसर आएगा। आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ से √3 को अगर आप रेशनलाइज ना करते तो x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 20 अपान और √3 की वैल्यू 1.732 जब पुट करेंगे तब भी आपका आंसर सॉल्व करने पर 11.53 ही आएगा डियर स्टूडेंट। तो आपको जैसे भी फीसिबल हो, जैसे भी आसान लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 10 लगा के भी इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस इंट्रो क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए और आपको इसके कॉन्सेप्ट भी समझाए। ये लेवल 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं, जल्दी से ही इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, कुछ क्वेश्चन और उस पर बात करेंगे और अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।